यह बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही वीर और महाप्रतापी राजा हुआ करता था, जिसके यहाँ से लोग दूर दूर से आते थे। एक बार एक मशहूर दार्शनिक दूसरे देश से उसके देश में आता है और उसको एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार में देता है। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत खुश होता है और ऐलान करता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाएगी और जिसको राज्य के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वो अपने महामंत्री को बुलाता है और उसको आदेश देता है कि जाओ, इसको सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास लेकर जाओ और उससे कहो कि इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाए। महामंत्री उसके आदेश की पालना करते हुए सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास जाता है और उससे कहता है, राजा ने हुक्म दिया है कि इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी है। इसके लिए तुम्हारे पास में सिर्फ 7 दिनों का वक्त है। 7 दिनों के भीतर ही तुम्हें ये मूर्ति बनाकर राजा को पहुंचानी है। इसके लिए तुम्हें राजा की तरफ से पूरे 500 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा कहकर महामंत्री वहां से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए कार्य शुरू करता है। उसके लिए उसको उस पत्थर में से कुछ टुकड़ा तोड़ना पड़ता है। वह उस हथौड़े को उस पत्थर पर मारता है पर वो पत्थर टूटता ही नहीं है। 1 बार 2 बार और पूरे 100 प्रयास करने के बाद भी वह पत्थर नहीं टूट पाता। तब वह मूर्तिकार हार मान लेता है। फिर वो अपने दिमाग में सोचता है कि मैं एक आखिरी प्रयास करता हूँ, यदि ये पत्थर टूट जाएगा तो मैं इससे मूर्ति बना दूंगा। और ऐसा सोचकर वह हथौड़ा उठाता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं पहले ही 100 प्रयास कर चुका हूँ पर कुछ नहीं हुआ, तो एक बार और प्रयास करने से क्या होगा। ऐसा सोचकर वो वापस हथौड़ी को नीचे रख देता है। फिर वह उस पत्थर को उठाकर महामंत्री के पास ले जाता है और उससे कहता है कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती क्योंकि यह टूट ही नहीं रहा है। ऐसा कहकर मूर्तिकार वहां से चला जाता है। अब महामंत्री बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है मुझे राजा का हुक्म कैसे भी करके पूरा करना है। तो वो उस पत्थर को ले जाकर एक छोटे से मूर्तिकार के पास जाता है और उससे कहता है कि इससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनाओ। वह मूर्तिकार महामंत्री के सामने ही पत्थर तराशना शुरू करता है। इसके लिए वो अपनी छेनी और हथौड़ी निकालता है और उसमें से कुछ भाग पत्थर का तोड़ता है और जैसे ही वह हथौड़ा उस पत्थर पर मारता है, पत्थर टूट जाता है। तब महामंत्री सोचता है काश कि पहले वाला मूर्तिकार एक आखिरी प्रयास करता तो 500 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार उसको ही मिलता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जीवन में कई बार प्रयत्न करते हैं और हम हार जाते हैं और हम हताश होकर प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, पर हमें मालूम नहीं है कि हो सकता है कि शायद एक आखिरी प्रयास हमें करना पड़े और हमें जीवन में सफलता मिल जाए। इसलिए जीवन में कभी भी हताश ना हो और प्रयास करते रहें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सा प्रयास हमारा आखिरी प्रयास होगा। ऐसे ही अच्छी कहानियों को सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आपके अपने दोस्त एजे यानी आशीष जैन के साथ।